ये बच्ची भीड़ से निकल कर आती है और राजा को पकड़कर पापा पापा कहने लगती है। वहाँ खड़ी भीड़ और राजा ये सब सुनकर चकित रह जाते हैं। फिर राजा बच्ची से कहते हैं, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। बच्ची कहती है, लेकिन माँ ने बताया था कि आप ही मेरे पापा हैं। ये देखिए, मेरे पास आपकी तस्वीर भी है। फारसी तस्वीर देखकर राजा से कहता है, राजा साहब, इस तस्वीर में तो आप विद्यार्थी के रूप में दिख रहे हैं। यह तस्वीर उस समय की है जब आप विद्यालय में पढ़ते थे। कहीं ये बच्ची आपकी तो नहीं? राजा गुस्से से कहते हैं, विद्यालय में मेरा किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं था, ये मेरी बच्ची नहीं हो सकती। फिर राजा तस्वीर लौटाते हुए बच्ची से कहते हैं, चली जाओ, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। अगर तुमने फिर से पापा कहा तो तुम्हें सजा मिल सकती है। तभी बच्ची एक पोटली देती है जिसमें एक लॉकेट होता है। बच्ची राजा से कहती है, इसे ले जाइए और जांचिए, अगर मेरी बात सही निकली तो मुझसे मंदिर में आकर मिलिएगा। राजा लॉकेट देखते हैं, वह लॉकेट उन्हें पहले भी देखा हुआ लगता है। राजा शिष्य को सच पता लगाने का आदेश देते हैं। उधर छोटी बच्ची अपनी माँ से मिलने कारागार में जाती है। वह रोते हुए कहती है, माँ, पापा अब एक महान राजा बन गए हैं, पर उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। फिर बच्ची अपनी माँ के सामने जोर जोर से रोने लगती है। उसकी माँ भी रो पड़ती है। इसी बीच सिपाही बच्ची को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। बच्ची वहाँ से भागकर अपने ही राज्य के बाजार में पहुँच जाती है और एक दुकान के सामने खड़ी हो जाती है। दुकान वाली चाची सोचती है कि बच्ची भूखी है, वह उसे खाने के लिए देती है और उसकी माँ के बारे में पूछती है। बच्ची बताती है, मेरी माँ को बंदी बना लिया गया है और मेरे पापा अभी तक मुझे नहीं मिले। दुकान वाली चाची कहती है, अगर तुम पहाड़ी के दूसरे राज्य में खोजोगी तो शायद अपने पापा को पा सको। फिर बच्ची पापा को खोजने निकल पड़ती है। तभी दोबारा सिपाही उसके पीछे आ जाते हैं। बच्ची अपनी जान बचाकर भागती है और एक पुराने बंगले में जाकर छुप जाती है, लेकिन सिपाही उसे ढूंढते हुए बंगले के अंदर पहुंच जाते हैं और बच्ची को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या राजा अपनी बेटी को पहचान पाएगा? ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करिए।